नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कल्याणी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल KP1 पॉलिटिकल डिबेट में। आज के डिबेट का विषय है हमारे देश के 55 साल के युवा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के गुपचुप विदेश दौरे। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश के 76 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो कि ऑफिशियली विदेश दौरे पर जाते हैं और वहां से आने के बाद दूसरे दिन हमें किसी न किसी पब्लिक समारोह में दिखाई देते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, क्योंकि वो 26/7 देश के लिए काम करने का प्रयास करते हैं और अपने प्रधानमंत्री पद के साथ न्याय करना बखूबी जानते हैं। ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं कह रही। कांग्रेस के एक समय के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने एक टीवी न्यूज इंटरव्यू में कही थी। और दूसरी तरफ हमारे देश के 55 साल के युवा नेता राहुल गांधी जी है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी सदन को किसी भी प्रकार की जानकारी न देते हुए विदेश दौरे पर चले जाते। दोस्तों, आज की डिबेट में टाइम्स नाउ भारत से नाविका कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी से अनुराग धांडा, कांग्रेस के सपोर्टर और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और हम सब की प्यारी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव इनके बीच में होने वाली है। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। तो छोड़िए दिन भर की टेंशन, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, देखते हैं KP1 पॉलिटिकल डिबेट रिएक्शन। पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विदेश दौरे पर गए राहुल संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? पता नहीं। पहला सवाल मेरा जाता है तहसीन पूनावाला जी को। कांग्रेस के सपोर्टर हैं और अक्सर राहुल गांधी को ऐसे डिफेंड करते हैं कि शायद कोई भी बड़ा नेता शर्म खा ले कांग्रेस पार्टी में। तो आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं तहसीन पूनावाला? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहला सवाल आदरणीय विपक्ष के नेता कल सुबह पार्लियामेंट में होंगे। मैं आपको टाइम्स नाउ पर मैं आपके साथ रहूंगा कल सुबह आपके कलीग्स के साथ, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये क्लिप आप प्ले कर देना। इस वक्त वो वापस आ रहे हैं। दूसरी चीज, ये बात सही है कि राहुल गांधी जी के वापस आने पर और राहुल गांधी जी के प्रेशर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल पंजाब जा रहे, वरना पंजाब के खुद मुख्यमंत्री, मैं तो उनके खिलाफ हूं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खुद कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री आए थोड़ा पंजाब के अंदर, और पंजाब जा रहे तो हिमाचल के अंदर भी थोड़ा देख ले। और जो 60,000 करोड़ पंजाब को देना है और हिमाचल को जो पैसे देने, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को यह आदेश दे कि जो केंद्र के फंड है उसको रिलीज कर दे जल्द से जल्द, ताकि आपदा में जो स्टेट का अधिकार है उनको मिले और उन लोगों को राहत मिले जिनको सबसे बड़ी तबाही से वे लड़ रहे हैं। तीसरी बात आपकी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाजपा वाले साले प्रैक्टिस कर रहे, सारे मिलकर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना नाविका जी। चंडीगढ़ में देखा था ना कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा तमाचा मिला भाजपा के एक कार्यकर्ता को वोट चोरी के अंदर। तो ये वोट चोरी वाले एक्सपर्ट तो देखेंगे ना कि वोट कैसी चोरी ना हो। तो अगर चोर को ही सिपाही बनाया जाए तभी तो वो ठीक रहेगा। और लास्ट चीज, आपने नेपाल से तुलना की बात की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन नेपाल के सरकार के खिलाफ क्यों लोग सड़क पे उतरे? इसलिए क्योंकि बार बार मीडिया को बंद करना, मीडिया को ये कहना कि विपक्ष से सवाल पूछे, विपक्ष के लोगों को दबाना, सोशल मीडिया पे गाली गलौज करना, सोशल मीडिया को बैन करना। इसलिए प्रियंका जैसे मेरे जैसे युवा जो वहां पे नेपाल के उतर पड़े हैं सड़क पे, और सड़क पे उतरते लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, नेपाल के संविधान के लिए लड़ रहे। संविधान के लिए लड़ना ये अच्छा कार्य है। वैसे आपने बात सही कही, बहुत फर्क है नेपाल में और यहाँ में कांग्रेस पार्टी की उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर विपक्षियों ने मीडिया जैसे हम जैसे लोगों को बैन किया हुआ है, तो उसके लिए कोई आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, राहुल गांधी जी आ तो रहे हैं, क्यों आप शोर मचा रहे हैं? आ जाएंगे, कल वोट डाल देंगे, इतनी चिंता क्यों हो रही है आपको? तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। नविका जी, आज देश के सामने दो कार्यशैली है। एक कार्यशैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने पिछले 25 साल से 2 लाख से ज्यादा घंटे से 1 सेकंड का ब्रेक नहीं लिया है, और पिछले 25 साल से हर कण देश की सेवा के लिए उन्होंने रखे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरीबों की सेवा करने का मौका मिलता है, और गरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। ठीक है, समझ गया।
अब एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के अंदर जाने वाले हैं, किसानों से मिलेंगे। जैसे ही वो एससीओ की समिट से आते हैं तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करते हैं और कहते हैं केंद्र पूरी तरीके से तैयार है। कृषि मंत्री जो है वो पंजाब के अंदर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भुज के अंदर अर्थक्वेक आया था और वो भुज के अंदर राहत पीड़ित कार्यक्रमों में खुद लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पूरी मंशा क्या है? राहुल गांधी पीआर एक्टिविटी करते हैं और हॉलिडे वाले व्यक्ति हैं। ये वही आदमी है जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद भी पार्टी कर रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? और तहसीन पुण्यवाला जैसे लोग आए थे डिफेंड करने, बोलो क्या बात है भाई, हो गया आतंकवादी हमला, हमारे राहुल तो पहले पार्टी अपनी कंप्लीट करेंगे ओवरनाइट, उसके बाद जाके देखेंगे। ये वही सोच है कि जब ये मलेशिया जाते हैं पर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, ये मलेशिया जाएंगे पर हिमाचल जो उनकी खुद की सरकार है उनके बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिलेंगे। और सोच देखिए रविका जी कि वहां से जाके सोनिया गांधी का आर्टिकल शेयर करते हैं, जो सोनिया गांधी ये इस बात का विरोध कर रही है कि भारत जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर डीप वाटर पोर्ट बना रहा है, कंटेनर पोर्ट बना रहा है, जिससे भारत एक मैरीटाइम सुपर पावर बनेगा और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पूरा ट्रेड भारत की तरफ आएगा, उसका विरोध राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर रहे हैं। तो इनका रिमोट कंट्रोल तो विदेश में है, तो ये आए हॉलिडे करके परसों चले जाए, नरसों चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मंशा देश के सामने है, दो कार्यशैली की, पार्टी करो वाली और देश की सेवा करो वाली। ये क्या बात करता है यार? मैं अनुराग ढांडा जी, एक मिनट, अनुराग ढांडा जी, तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं ना लौट के, इसीलिए प्रधानमंत्री पर प्रेशर आ गया है कि वो पंजाब जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जो खुद नहीं गया हुआ हो पंजाब, जिसकी पार्टी ऑपोजिशन की पार्टी हो पंजाब में, वो क्या प्रधानमंत्री पर प्रेशर डालने के लिए पंजाब से दूर है? आपने तो आज ट्वीट पे किया है। आपकी क्या अपेक्षा है कि सारे विरोधियों को इकट्ठा करके एक नया कैंडिडेट जो दिया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसका थोड़ा मखौल नहीं है कि आप उनके लिए कैंपेन भी नहीं कर रहे? देखिए नविका जी, हम बार बार ये कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश में हैं, लेकिन उसका भी क्या फायदा? दो शब्द अभी तक पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के बारे में वो अपने ट्विटर पे नहीं लिख पाए। किसी का बर्थडे भी होता है तो वो ट्विटर पे विश कर देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की मदद की मोदी जी की सरकार ने, उसको लेके लंबा चौड़ा मैसेज उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, लेकिन पंजाब का उनको ख्याल नहीं आया। अभी तक कोई एक बयान उनका आप दिखा दीजिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो जब भी कोई देश पे मुसीबत होती है तो वो विदेश चले जाते हैं। तो मोदी जी में और राहुल गांधी जी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि एक विदेश में होता है, एक देश में होता है। चिंता दोनों को ही नहीं है। दोनों को चुनाव के वक्त इन लोगों की याद आती है, दोनों को चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए लोग याद आते हैं। अब पंजाब में कल मोदी जी आ रहे हैं तो पूरा पंजाब उनसे पूछ रहा है कि मोदी जी ये तो बता दीजिए कि आप आ रहे हो तो शिवराज जी जैसे आए थे वैसे खाली हाथ आओगे, या पंजाब का 60,000 करोड़ बकाया जो सेंटर के पास पड़ा है उसको रिलीज करके आओगे? इसका तो जवाब सबसे पहले दे देना, वरना आ करके एरियल सर्वे करना, घूम कर चले जाना, इससे तो कोई फायदा पंजाब का नहीं होगा। तो ये सवाल दोनों नेताओं के लिए है। एक यहां रह के भी काम नहीं करता है और दूसरा यहां रहता ही नहीं है काम के वक्त। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं। मैं एक चीज पर आपसे जरूर असहमत हूं। मैं ये आपको बता दूं कि पंजाब के बारे में प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ बोला है, उन्होंने अपनी जो 2 दिवसीय वर्कशॉप थी उसमें डिनर देना था, एनडीए के नेताओं को डिनर देना था, उन्होंने ये फ्लड्स की वजह से वो सब रद्द कर दिए अपने कार्यक्रम और वो पंजाब जा रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आम आदमी पार्टी इससे भी संतुष्ट नहीं है। उनके सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, आज पंजाब आम आदमी पार्टी से पूछ रहा है कि 400 करोड़ रुपए है अरविंद केजरीवाल की वीवीआईपी सिक्योरिटी और उनके पंजाब के शीश महल पे खर्च करने के बजाय क्या पंजाब की सरकार वो पैसा पंजाब के किसानों के लिए नहीं लगा सकती थी? क्या जरूरत है? हमने वीडियो देखा था कल, अरविंद केजरीवाल 15-15, 20-20 गाड़ियों के साथ में, ना वो पंजाब के मुख्यमंत्री, ना वो पंजाब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। क्यों भैया उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है? क्या वो बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं हो सकता था? आपके चैनल ने पंजाब के शीश महल के पहले अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में शीश महल था, कैसे वो जनता का पैसा को लूट कर दिल्ली के अंदर अपनी अय्याशी कर रहे थे, बड़े बड़े शौक पूरे कर रहे थे, बड़े बड़े टॉयलेट्स के अंदर बैठा करते थे, बड़े बड़े उनके कर्टन्स थे। क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और दिल्ली से बाहर चले गए। उसके बाद दिल्ली में एक बार नहीं दिखे। अब पंजाब के टैक्स
टैक्सपेयर का पैसा ये और राघव चड्डा जो अपनी पर्सनल वेडिंग के अंदर पंजाब के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को यूज करते हैं, ये सब पैसा पंजाब के था, ये सब पैसा पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए इस्तेमाल हो सकता था, क्यों नहीं इन्होंने दिया? और ये क्या बात करेंगे? अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेकर गुजरात में कैंपेन करवाने ले जाते हैं, क्या जरूरत थी भगवंत मान को जाने की? क्या उनकी जरूरत नहीं थी कि वो पंजाब के अंदर बैठे? तो पंजाब का किसान देख रहा है। और ये क्या कांग्रेस के लिए बात करेंगे? 6 महीने पहले माननीय अनुराग ढांडा जी, आप भी थे ना कांग्रेस पार्टी के साथ में, पिछलुक्कू करके घूम रहे थे, सोनिया गांधी जय कर रहे थे, भूल गए या गजनी जैसा मेमोरी लॉस हुआ है वो वापस से याद दिलाऊं? तो ये तो दोनों एक सिक्के के पहलू, आम और कांग्रेस पार्टी है। जनता को लूटो, भ्रष्टाचार करो और उसके बाद जब जन चुनाव आए तो जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती है। ढांडा जी कुछ कहना चाह रहे? ढांडा जी एक तो मैं बार बार नाविका जी, मैं जब भी प्रदीप भंडारी जी बोलते हैं तो बिना तथ्यों के बोलते हैं। 400 करोड़ कोई फिगर है, कुछ लेना देना नहीं। भाई हीरे के कमोड पे बैठते होंगे तो मोदी जी बैठते होंगे, आपको पता होगा, आपके पास तस्वीरें होंगी, उसकी आप बात करो। दूसरा, मेरी बारी है, प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए, प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है। पर्सनली बोला कि मैं फैक्चुअली नहीं बोल रहा हूं, बता दो बात, तो मैंने फैक्चुअली नहीं बोली, मैं आपको अपोलोजाइज करूंगा। मैं तो देखिए स्टूडियो में बैठे हैं नविका जी, मेरी आवाज नहीं आएगी, इसलिए आप इन्हीं को बोलने दीजिए। ना आपने मुझे पर्सनली बोला कि मैंने फैक्चुअली बात नहीं करी। एक बात बता दो जो मैंने गलत तथ्यात्मक रूप से कोट करी है, आपसे माफी मांगूंगा। ये 223 की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की 2023 की, कि 400 करोड़ का आपने प्लेन लिया। 15 गाड़ियां अरविंद केजरीवाल के आजू बाजू घूम रहे कि वैगनार में घूम रहे हो? एक चीज मैं बता दूं आपको, ये लड़का मेरी तरह पागल है। नविका जी, जब आप नविका जी, मैं ये स्टूडियो में बैठे हैं तो प्लीज इनको आप कहिए कि जब मैं बोलूं तो ये बीच में उस टाइम नहीं बोले। इन्होंने कहा 400 करोड़ का प्लेन लिया। अगर पंजाब सरकार के पास कोई भी प्लेन होगा तो मैं अभी इसी वक्त राजनीति छोड़ दूंगा, या फिर ये कान पकड़ के माफी मांगे। कोई प्लेन पंजाब सरकार के पास नहीं। आप शांत रहिएगा प्रदीप भंडारी जी, सुन लीजिए, हमेशा बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये कहते हैं कि टॉयलेट सोने का था, ये था, हीरे के कमोड पे मोदी जी बैठते होंगे, आपने उनसे पूछा होगा, यहां तो कोई सोने का कमोड नहीं था। तीसरी बात सुन लीजिए मेरी, इन्होंने कहा किसानों की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का कॉम्पनसेशन पंजाब सरकार ने अनाउंस किया है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सवाल यह है कि सेंटर का सिर्फ फर्ज है कि वहां पर बाढ़ रिलीफ के लिए पैसा दे और बाकी समय जो भी कोऑपरेशन है वो ना हो। क्या ये प्रिंसिपल चल सकता है पंजाब के बीच में? और दूसरी बात, राहुल गांधी के प्रेशर से मोदी जी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने प्रेशर में खुद तो चले जाएं पहले पंजाब। हम करते हैं प्रबंध। नाविका जी, आपका सवाल है कि मेरे पंजाब के लोग, मेरे हिमाचल के लोग इस वक्त त्रस्त थे और आप कह रहे हैं शर्तें। 60,000 करोड़ तो पंजाब को देना है या नहीं देना है? 10,000 करोड़ हिमाचल को देना है या नहीं देना है? आज मुझे जब पैसे की जरूरत है, आप मेरे भाई तहसीन पूनावाला जी, मेरा जम्मू और मेरा उत्तराखंड भी बोल दीजिए, वो भी हमारे ही हैं, बाढ़ वहां भी है। सॉरी। कंचना यादव जी सवाल पूछ रही है पब्लिक। सुनील कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के मलेशिया दौरे का मकसद क्या है? क्या मोदी विरोधी एजेंडे की सीक्रेट डील कर रहे हैं? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। विकास का गोंडा यूपी से सवाल है, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हार मान ली इसलिए पहले ही विदेश भाग गए? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि अगर सीरियस पॉलिटिक्स है, सीरियस ऑल्टरनेट कैंडिडेट है, तो क्या सीरियस मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए विपक्ष की, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा कैजुअल लीव पर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको धन्यवाद नाविका जी, ये याद दिलाने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि राहुल गांधी जी हैं। उनको रहना जरूरी है, मोदी जी रहे जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे, हाँ, आपने लालू जी का एक फोटो दिखाया कि उनके साथ करप्ट है, उनके साथ गए। ये फोटो बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये कोई और नहीं बल्कि ये है राजनाथ सिंह जी, जो लालू जी के सामने नतमस्तक है। और अभी रिसेंट का फोटो है, तो इनको जरा सिखा दीजिए, मत जाया करें मिलने, मत जाया करें हेल्थ के बारे में पूछने। राजनीति में ये सब नहीं होता। यहाँ भी चिराग पासवान जी है, चिराग पासवान जी एकदम बगल में बैठकर लालू जी के पैर छू रहे थे। वो भी एनडीए के पार्ट है, उनको भी थोड़ा आप मैसेज, आपका बड़ा नेटवर्क है नाविका जी, एक मैसेज दिलवा दीजिएगा कि राहुल मत जाइएगा लालू जी के यहाँ। और जहां बात अब सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप टोकने वाली है नाविका जी, यह देख लीजिए, एक ये फोटो है जिसमें है शिवराज
शिवराज सिंह चौहान जी हैं और इनको 10 लोग लटका के ले जा रहे हैं क्योंकि बाढ़ आया हुआ था। तो किस विषय पे आप डिबेट कर रही हैं हमको समझ नहीं आता। लेकिन एक बात का कंप्लेन है कि अगर राहुल गांधी जी को कुछ हुआ, उन पर किसी भी तरह का हमला हुआ, तो उसके लिए नाविका कुमार जी इक्वली जिम्मेदार रहेंगे जितना कि अमित जो मालवेयर है वो, क्योंकि पब्लिक एक प्राइवेट फोटो एक पर्सन। कंचना यादव जी के जो आर्ग्यूमेंट है, कंचना जी मैंने आपको सुना, आप तो अंतर्यामी से ऊपर हो गए क्योंकि मैं कहने वाली नहीं हूं कुछ, तो आपको पता होता है कि मैं आपका विरोध करने वाली हूं। यहाँ आपको पहले से पता चल जाता है कि मैं राहुल गांधी पर आक्रमण करने वाली हूं। पता नहीं आपको कौन सा भूत सता रहा है, मुझे नहीं पता। यही तो कयामत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सबको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर क्यों जाते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए।